किसी भी कपल के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो उन्हें अपने बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जान जाती हैं कि बच्चेदानी का मुंह मेरा अब खुलेगा तो फिर आप उसी समय संबंध बनाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी बिना किसी उपचार के, बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के ही रुक जाएगी। और वही चीज़ें हर महिला चाहती हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, प्राकृतिक रूप से गर्भधारण आसान हो और जल्दी से जल्दी हो सके। सबसे जरूरी बात यह है फ्रेंड्स कि कुछ महिलाओं को पता नहीं लगता है कि बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है। बच्चेदानी का मुंह खुलना यानी ओवुलेशन समय पे होना। ओवुलेशन होने का मतलब कि अंडा आपके शरीर से निकलना और उस अंडे से जा करके अगर आपके पति के जो सेल हैं वो मिलते हैं तभी आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। और ये हर महिला में 12 से 36 घंटों के लिए ही होता है, यानी महीने में आपको केवल 1 से 2 दिन ही ऐसे मिलते हैं जिसमें कि बच्चा कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो ओवुलेशन का टाइम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि बेबी के कंसीवमेंट के लिए आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलने वाला है। बच्चेदानी का मुंह बहुत हल्का सा ओपन होता है जब ओवुलेशन आपका होता है, यानी अंडा आपके शरीर से जब निकलता है। हर महिला की पीरियड साइकिल पे ही निर्धारित होता है कि उनका ओवुलेशन कब होगा, और अगर हिंदी में समझे तो अंडोत्सर्जन आपके शरीर से कब होगा। कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल एक जैसी हो सकती है, यानी हर बार समय पे आना, और कुछ महिला के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी पीरियड अलग अलग डेट पे आ सकती है। लेकिन सभी के लिए मैं बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला बताऊंगी जो आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव करा ही देगा, अगर कोई भी आपके शरीर में प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड्स अगर रेगुलर आते हैं दोस्तों या फिर इनरेगुलर भी है तो आप 2 डेट जरूर मेंशन करिए कैलेंडर के अंदर। जिस दिन पीरियड आपका स्टार्ट होता है उस दिन इस मंथ का, और अगली मंथ में जिस दिन पीरियड स्टार्ट होगा वो वाला डेट आप नोट कर लीजिए। ऐसा बहुत कम महिलाओं के साथ होता है कि सेम डेट पे ही पीरियड चालू होगा, ठीक है। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, और अगर इनरेगुलर भी है तो चिंता करने वाली बात नहीं है। इन 2 डेट्स को आप जरूर नोट कर लीजिए। इस महीने का जो प्रेजेंट डे है, आपका प्रेजेंट मंथ है, इसमें जब पीरियड शुरू हुआ है वो वाला डेट, और अगला जो पीरियड आपका जिस मंथ में, अगला वाला जो भी महीना है उसमें जिस तारीख को पीरियड चालू हो गया है वो दोनों डेट को लिख लीजिए कैलेंडर के अंदर, नोट कर लीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे पीरियड का पूरा लेंथ कितना है, मतलब पीरियड्स कितने दिन में मेरा रिपीट आ जाता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर 28 से 35 दिन की पीरियड साइकिल है तो बहुत हेल्दी पीरियड साइकिल है, उसमें प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होगी क्योंकि उसमें ओवुलेशन समय से हो जाता है। लेकिन अगर इनरेगुलर भी है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा काम करना है, जब ये दोनों ही डेट आप मेंशन कर लेते हैं ना कैलेंडर के अंदर, तब आपको मैं बताऊं कि साइंटिफिक जो रिसर्चेस हो चुके हैं उस बिहाफ पे ये पता लगा है कि जब महिला का पीरियड्स, मान लीजिए मेरा पीरियड्स आज ही शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेरा अंडा 14 दिन पहले निकला था, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, उस समय रिलेशन नहीं बन पाया, एक के संपर्क में सेल नहीं आ पाए हस्बैंड के, जिसकी वजह से अंडा अपने आप फूट गया और फिर मेरा पीरियड्स आज चालू हो गया है। तो आपको भी बस यही कैलेंडर में देखना है कि मेरा पीरियड लेंथ कितना है, और जो आपका जो पीरियड लास्ट में जो आया है ना नेक्स्ट मंथ, उसमें से 14 दिन घटाना है और समझ लेना है कि इसी डेट के आसपास मेरा ओवुलेशन हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। किसी महिला के 28 दिन की पीरियड साइकिल है, मान लीजिए कि 1 जनवरी को उनका पीरियड आया था और 28 जनवरी को दोबारा चालू हो गया, तो 1 तारीख को भी उन्होंने सर्कल बना लिया कैलेंडर में और 28 तारीख को भी सर्कल बना लिया। इसका मतलब है कि 28 दिन में उनका पीरियड दोबारा आ गया। अब जो 28 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जो डेट उनका आया है, जिस दिन दूसरी बार पीरियड चालू हुआ है, उसमें से उनको 14 दिन जो है वो माइनस करना है, 14 दिन पहले पहुंच जाना है, यानी 14 तारीख पे पहुंच जाना है। अब यही वाला डेट आपका ओवुलेशन का है। इसी तरह से आप भी कैलकुलेट करिए, बहुत आसान मेथड है, आप अपने आप कर लेंगे। अगर कैलेंडर मेथड से ओवुलेशन समझ लेती है ना तो आपकी 50 से 60
प्रतिशत परेशानी तो वैसे ही दूर हो गई। और उसके बाद करना क्या है, तो रिलेशन देखिए, जब आपका ओवुलेशन का डेट निकल गया ना 14 दिन पहले का, तो उसी दिन से आपको बनाना शुरू कर देना है। एक एक दिन छोड़ करके हफ्तावार बनाइए। और प्रेग्नेंट होने के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल आपके शरीर के अंदर 4 से 5 दिन मौजूद रहेंगे। जब भी अंडा निकलेगा सेल आपके अंडे में प्रवेश करेगा। और अगर इनरेगुलर पीरियड साइकिल है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका पीरियड का 10वां दिन जो होता है ना, उस दिन से आपको एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन बनाते रहना है अगले 20 से 22 दिन तक। ये मेथड आप अपने ऊपर लागू करिए। ये डॉक्टर के द्वारा हाईली रिकमेंडेड मेथड है, जो कि आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। और इससे प्रेगनेंसी कंसीव होना बहुत आसान हो जाता है और 100% नेचुरल कंसीवमेंट होता है। इसी के साथ ओवुलेशन के लक्षण भी होते हैं, जिसके लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में, आप उसको जा करके देख सकते हैं। ओवुलेशन सिम्टम्स भी उस समय आपको फील होगा। जैसे कुछ कॉमन सिम्टम्स मैं बता देती हूँ। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको एक डिस्चार्ज फील होता है, ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्चार्ज, एग वाइट के जैसा। इसके अलावा आपकी लिबिडो यानी कि आपको संबंध बनाने की इच्छा जो है उस समय हार्मोन बढ़ते हैं, इस वजह से ऑटोमेटिकली नेचुरली होती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आप बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं, मेल कर सकती हैं और मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगली मुलाकात फिर से होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।